मुझे उसने आखिरी बार गले लगाया और मुझे उस वक्त ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आखिरी सच में आखिरी होगा। उसकी खुशबू आज भी मेरे सीने में बसी है, जैसे समय वहीं ठहर गया हो और मैं आज भी उसी पल में अटका हुआ हूँ। मेरा नाम आरव है और ये कहानी है उस लड़की की जिसने मुझे जीना सिखाया और फिर उसी सांस को मुझसे छीन लिया। और मैं सिया हमारी मुलाकात कोई फ़िल्मी नहीं थी, ना ही कोई ख़ास दिन था, बस एक साधारण सा दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में वो कोने में बैठी थी। बाल हल्के से चेहरे पर गिर रहे थे और आँखों में एक अजीब-सी शांति थी। मैंने उसे पहली बार देखा और दिल ने बस इतना कहा, यही है शुरुआत दोस्ती से हुई। फिर बातें बढ़ी, फिर आदत बन गई और कब वो आदत मोहब्बत बन गई पता ही नहीं चला। सिया बहुत अलग थी, वो भीड़ में रहकर भी अकेली थी, हँसती थी लेकिन आँखों में दर्द छुपा होता था। मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? वो मुस्कुराई और बोली, कभी-कभी जो बातें हम कह नहीं सकते वो खामोशी में छुप जाती है। उस दिन पहली बार मुझे लगा वो सिर्फ एक लड़की नहीं, एक कहानी है। हम हर दिन मिलने लगे, कॉलेज के बाद चाय, लंबी बातें, छोटे-छोटे झगड़े और फिर एक दिन बारिश हो रही थी, हम दोनों भीगते हुए एक पेड़ के नीचे खड़े थे। मैंने हिम्मत करके कहा, सिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो चुप रही कुछ सेकंड जो मुझे सालों जैसे लगे। फिर वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, आरव मुझे डर लगता है। किससे? मैंने पूछा। वो बोली, खोने से। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। वो मुस्कुराई और उसी दिन हमने एक दूसरे को अपना लिया। सब कुछ बहुत खूबसूरत था, हमने साथ में सपने देखे, भविष्य के, घर के, शादी के। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो ज़िंदगी कुछ बड़ा छुपा रही होती है। एक दिन सिया अचानक बदलने लगी, वो दूर दूर रहने लगी, फ़ोन कम, बातें कम। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। फिर एक दिन उसने मुझे बुलाया, वही जगह जहां हम पहली बार मिले थे। वो खामोश थी। मैंने पूछा, सिया क्या बात है? उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे और फिर उसने मुझे गले लगा लिया, बहुत कस कर, जैसे छोड़ना नहीं चाहती हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ सिया? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस गले लगाकर धीरे से फुसफुसाई, तुम बहुत अच्छे हो आरव। और फिर वो मुझसे अलग हुई, एकदम पीछे गई और बोली, अब हम नहीं मिलेंगे। उस पल जैसे सब कुछ टूट गया। मैंने कहा, क्या मजाक है ये? वो बोली, ये मजाक नहीं है। तो वजह क्या है? मैं चिल्लाया। वो रो रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली और फिर वो मुड़ी और चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार भीग रहा था सिर्फ मेरा शरीर नहीं, मेरा दिल भी। उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आई, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेजेस। बस एक सवाल छोड़ गई, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस उनके जवाब मिलना बंद हो जाते हैं। सिया के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे रुक गई थी। हर सुबह वही सवाल लेकर आती, क्यों? और हर रात आंसुओं के साथ ख़त्म होती। मैंने उसे बहुत ढूंढा, उसके घर गया लेकिन वहाँ ताला लगा था। उसकी सहेलियों से पूछा, सब ने एक ही जवाब दिया, हमें कुछ नहीं पता। जैसे वो कभी थी ही नहीं। दिन बीतते गए, मैं अंदर से टूटता गया। न भूख लगती थी, न नींद आती थी, हर जगह हर चीज़ में बस वही दिखती थी, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका वो आखिरी आलिंगन। एक दिन मैं कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में बैठा था, वही कोना जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। दिल में एक अजीब सा खालीपन था। तभी लाइब्रेरी अंकल मेरे पास आए। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से बोले, तुम आरव हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये सिया ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने लिफाफा खोला, अंदर एक खत था। सिया की लिखावट। मैंने पढ़ना शुरू किया। आरव, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, या शायद इतनी दूर जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मेरी सांसें रुक गईं, आंखों में आंसू भर आए। मैंने कांपते हुए आगे पढ़ा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो और होना भी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सच बताकर तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहती थी। मैंने खत को और कसकर पकड़ा, दिल डर रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा सामने आने वाला हो। आरव, मुझे एक गंभीर बीमारी है, डॉक्टरों ने कहा है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उस पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, सब कुछ धुंधला हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे हर दिन मरते हुए देखो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी आखिरी सांसों का दर्द सहो। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली,
ताकि तुम मुझसे नफ़रत कर सको, ताकि तुम आगे बढ़ सको। मैं चिल्लाना चाहता था, मुझे नफ़रत नहीं करनी थी सिया, मुझे तुम्हारे साथ रहना था, लेकिन अब वो सुनने के लिए नहीं थी। और उस दिन जब मैंने तुम्हें आखिरी बार गले लगाया था तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही थी, मैं खुद को तुमसे अलग कर रही थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा, लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आरव, शायद जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, कभी कभी प्यार का मतलब छोड़ देना भी होता है। खत के आखिरी शब्द मेरे दिल को हमेशा के लिए तोड़ गए। अगर कभी मेरी याद आए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। खत खत्म हो गया, लेकिन मेरे अंदर का सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं ज़मीन पर बैठ गया, खत मेरे हाथ में से गिर गया और मैं बस रोता रहा। उस दिन मुझे सच मिल गया था, लेकिन उस सच ने मुझसे मेरी पूरी दुनिया छीन ली थी। अब एक ही सवाल बाकी था, क्या सिया अभी भी कहीं है या मैं उसे हमेशा के लिए खो चुका हूँ। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमेशा के लिए, रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदल कर हमेशा के लिए चले जाने के लिए। उस खत के बाद मैं हर दिन एक ही सवाल के साथ जी रहा था, क्या सिया अब भी जिंदा है। दिल मानने को तैयार नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने ठान लिया, मुझे उसे ढूंढना है, चाहे जहाँ भी हो। मैं अस्पताल गया जहाँ उसका इलाज चल रहा था। बहुत मुश्किल से डॉक्टर से मिलने की इजाज़त मिली। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, सिया कैसी है। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, उनकी आंखों में वो जवाब था जिससे मैं डर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। उस एक वाक ने मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया। वो कुछ हफ्ते पहले ही डॉक्टर आगे नहीं बोल पाए, लेकिन मुझे सब समझ आ गया। मेरे कानों में आवाज़ बंद हो गई, दिल जैसे धड़कना भूल गया और मैं वही कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसे खो चुका था हमेशा के लिए। डॉक्टर ने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया, ये उसने तुम्हारे लिए छोड़ा था। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने डिब्बा खोला, अंदर एक छोटी सी डायरी थी और एक तस्वीर में हम दोनों थे। वही बारिश वाला दिन जहाँ मैंने उसे पहली बार प्यार कहा था। मैंने डायरी खोली, उसका हर पन्ना मेरे नाम था। पहला पन्ना, आज आरव ने मुझे देखा और मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं भी किसी के लिए खास हूँ। दूसरा पन्ना, आज उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। हर पन्ना हमारी कहानी था, लेकिन आखिरी पन्ना सबसे भारी था। आज डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास बहुत कम समय है और आज मैंने फैसला किया है कि मैं आरव को खुद से दूर कर दूंगी। मेरी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन मैं पढ़ता रहा, क्योंकि मैं उसे अपने साथ टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ वो मुझे भूल जाए, वो किसी और के साथ खुश रहे। फिर आखिरी लाइन जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, अगर अगले जन्म में सच में कुछ होता है तो मैं सिर्फ एक चीज़ मांगूंगी, आरव सिर्फ मेरा हो और इस बार मुझे छोड़कर कभी न जाए। डायरी मेरे हाथ से गिर गई और मैं जोर जोर से रोने लगा। उस दिन मैंने उसे सच में खो दिया था, लेकिन उसने मुझे एक चीज़ दे दी थी, प्यार का असली मतलब। समय बीतता गया, घाव धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन निशान आज भी है। आज भी जब बारिश होती है मैं उसी जगह चला जाता हूँ जहाँ उसने मुझे आखिरी बार गले लगाया था। आंखें बंद करता हूँ तो लगता है वो अभी भी यहीं है मेरे पास, और मैं धीरे से कहता हूँ, तुमने मुझे छोड़ा नहीं सिया, तुमने मुझे जीना सिखाया। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को खुद से ज़्यादा खुश देखना, चाहे उसके लिए खुद को ही क्यों ना खोना पड़े। कुछ आलिंगन आखिरी होते हैं, लेकिन उसकी गर्माहट ज़िंदगी भर साथ रहती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।